शेषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 397वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का तृतीय पाठ। पिछली कक्षा में दूसरे अधिकरण तक हम देख चुके थे। तीसरा अधिकरण आज प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 321। शीर्षक है सौमिक चातुर्मास्येषु प्राकृत आसादन नियोजनानुवादेन विहिताभ्याम उत्कर परिधिभ्याम प्राकृतयोः वैदिक प्राकृतयोर वेदीयूपयोर बाधाधिकरणम। तो चातुर्मास्य है, सौमिक चातुर्मास्य है। उसमें प्राकृत प्रकृति से आसादन और नियोजन, ये दो कार्य प्रकृति में कहे गए थे। आसादन मतलब रखना किसी चीज को वहां पर, और नियोजन मतलब बांधना। ये कार्य प्रकृति में कहे गए थे। तो प्राकृत आसादन नियोजन अनुवादेन, तो उनका अनुवाद करते हुए यानी पुनर्कथन करते हुए विकृति में वचन जो आएंगे वो विकृति में जब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए फिर से वाक्य कहा गया है। तो जो प्राकृत आसादन और नियोजन है उनका अनुवाद करते हुए उसके द्वारा विहिताभ्याम, वहां जो फिर विहित किए गए, कुछ विधि भी की गई है वहां, इसका अनुवाद करते हुए कुछ विहित की। तो विहिताभ्याम उत्कर परिधिभ्याम, उत्कर के विषय में, उत्कर यानी जहां कूड़ा करकट डालते हैं उस जगह पे अवशिष्ट चीज जो डालते हैं वो उत्कर, और परिधि तो वेदी के तीन ओर जो काष्ठ रख देते हैं परिधि, वो उनके द्वारा प्राकृतयोर वेदी यूपयोर बाधाधिकरणम, प्रकृति में वेदी और यूप का जो कथन था उसकी बाधा होगी। यानी प्रकृति में जो आसादन था वो वेदी में था और नियोजन था वो यूप पे था। पशु का नियोजन, पशु को बांधना, वो यूप के साथ था वहां प्रकृति में। यहां पर ये उत्कर और परिधि में आ गया है। तो आसादन नियोजन तो कर्म है, लेकिन उत्कर और परिधि ये शब्द आ गए हैं। तो वहां क्या करना चाहिए? तो इसमें सिद्धांति का मत है, सिद्धांत पक्ष है प्राकृतयोर वेदी यूपयोर बाधाधिकरणम। वेदी और यूप की बाधा हो जाएगी, उसके स्थान पर उत्कर और परिधि का ग्रहण होगा। गुण की विधि मान करके, यानी संस्कार या तो विकार मान करके इसी का होगा, प्रकृति की बाधा होगी। तो पूर्व पक्षी का प्रथम सूत्र है संस्कारे तो क्रियांतरम तस्य विधायकत्वात्। जो संस्कार कर्म में कुछ विशेष प्रकार का कथन किया गया तो उसको क्रियांतर मानना चाहिए, भिन्न क्रिया माननी चाहिए। हेतु उसका है उसका के विधायक होने से, वहां विधि की गई है। तो इसको क्रियांतर मानेंगे तो प्राकृत का बाध नहीं होगा, प्राकृत जो का तो रह जाएगा, और ये क्रियांतर है, इसका स्वतंत्र विधान हो गया। तो प्राकृत भी रह जाएगा, आसादन नियोजन यानी यूप और वेदी वो रह जाएंगे, और विकृति में जो ये कहा गया वो भी रह जाएगा। ऐसा इसका पक्ष बनेगा। तो विधायक होने से इसको क्रियांतर मानना चाहिए। भाष्य देखिए, भूमिका है प्रकरण की, संति चातुर्मास्या सोमा, इनका उल्लेख मिलता है। और उसमें तत्र श्रूयते, उसमें ये वचन मिलता है विपरीत अल्प विराम में, लीजिए, उत्करे वाजिनम आसादयंती। वाजिन जो आमिक्षा बनाने के बाद में जल बचता है उसको वाजिन कहते हैं। तो वाजी को उत्कर में रखते हैं, मतलब वाजी मतलब यहाँ अश्व नहीं है अर्थ, आमिक्षा का अवशिष्ट जल वो वाजिनम आसादयंती, एक बात हो गई। और दूसरा है परिधौ पशुम नियोजयंती, नियोजंती इति, बंद कर लीजिए। तो पशु को परिधि में बांधते हैं, ये वचन वहां पर सौमिक चातुर्मास्य में दिया गया है। तत्रैषो अर्थ संशयिका किम एतत् आसादनांतरम नियोजनांतरम च। संशय यह है कि ये आसादनांतर है, यानी भिन्न आसादन है प्रकृति से भिन्न, और नियोजनांतर है, प्रकृति से भिन्न नियोजन है ये।
स्वतंत्र कर्म में। उत प्राकृतयो आसादन नियोजनयो गुण विधि, अथवा जो प्रकृति के आसादन नियोजन है उसमें केवल गुण की विधि की गई है। गुण का मतलब हो गया उत्कर और परिधि, ये विशेष कथन कर दिया गया है। इतरश्च इतरश्च इति, लेकिन इसका उसकी जगह ये, उसकी जगह ये, भिन्न भिन्न वहां पर कर दिए जाएंगे। तत्रैत तावत न परीक्षम, तो इसमें हमारे द्वारा या हमारा ये परीक्षित है अभी हम क्या, तो इसके निर्णय के लिए ये जो प्रश्न तो संशय तो उठा ही दिया, तो उसके लिए जो पहले परीक्षण करना आवश्यक है वो बता रहे हैं। इसके परीक्षण से वो भी निर्णित हो जाएगा। किम धर्म मात्रम आसाधनम नियोजनम च उत दृष्ट कार्यमिति, ये जो आसाधन नियोजन है केवल धर्म मात्र यानी अदृष्ट के लिए है, कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन है, यहां कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है, अथवा तो दृष्ट कार्य वाला यानी दृष्ट प्रयोजन वाला है। अब दोनों पक्षों के लिए कह रहे हैं यदि धर्म मात्रम तथा क्रियांतरम, धर्म मात्र है तो क्रियांतर होगा, क्योंकि प्रकृति में ये दृष्ट कार्य वाला है। प्रकृति में आसाधन और नियोजन दृष्ट कार्य वाला है, और यहां यदि इसको धर्म मात्र मानते हैं तो ये प्रकृति का विकार नहीं माना जाएगा, ये स्वतंत्र कर्म माना जाएगा। इसलिए कहा यदि धर्म मात्रम तथा क्रियांतरम अथा दृष्ट कार्यम तथा गुण विधि रीति, दृष्ट कार्य है तो प्रकृति में भी दृष्ट कार्य था, तो उसकी जगह केवल गुण विधि मानी जाएगी। तथा उभयम संदिग्धम इति उभयम संहत्य परीक्षते, बोले ये दोनों ही संदिग्ध हैं तो दोनों को मिला करके परीक्षा की जाएगी, चर्चा में दोनों ही पक्षों को लेते हुए विवेचना की जाएगी। किम धर्म मात्रम इतरच्च इतरच्च क्रियांतरम, ये एक बात, उत दृष्ट कार्यम गुण विधि, दृढ़ कर लीजिए इसको, अथवा ये दृष्ट कार्य गुण विधि है। किम प्राप्तम, इस पर पूर्व पक्षी कहता है तुंगत्वात् तीक्ष्णाग्रत्वाच्च उत्करस्य दृष्ट कार्यम, ई की जगह दृढ़ कर लीजिए, दृष्ट कार्यम आसादनम न शक्यम कर्तुम। तो पहले आसादन के बारे में कह रहा है, ये जो उत्कर होता है ये तुंग है यानी ऊपर उठा हुआ है, और तीक्ष्णाग्र है, तिकोना होता है, यानी जहां हम कहीं कूड़ा डालते जाते हैं तो गिरते 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 क्या होता है, वो एक पर्वत की तरह तिकोना ही तो ऊपर हो जाता है, उस स्थिति को ये कह रहा है। ये तीखा तीखा है, ऊपर है, और ऊपर गया हुआ है और तीक्ष्ण है वो, तो तुंगत्वा तीक्ष्ण तीक्ष्णाग्रत्वाच उत्कर से, उत्कर के ढेर के ऐसा होने के कारण से इसमें आसादन कार्य तो हो नहीं सकता है। रखोगे कहां पर, वहां नीचे होते तो रख देते, जैसे वेदी में रखा था, यहां कहां रखोगे, रखने के लिए जगह ही नहीं है, गिर जाएगा वो, एक बात। दूसरा कहा तथा उपशयत्वात् परिधेय दृष्ट कार्यकम नियोजनम अशक्यम कर्तुम, और जो परिधि है उसके उपशय होने के कारण से, उपशय यानी लेटे हुए होने के कारण से, शयानत्वात्, परिधि के होने से ये अदृष्ट कार्य वाला नियोजन होगा, दृष्ट कार्य वाला नहीं होगा, क्योंकि गड़ा हुआ होगा तो बांध सकता है, पशु को रोक सकता है। अब ये पड़ा हुआ है और छोटा है तो पशु खींच के ले जाएगा उसको अपने बल से, वहां रुक तो सकता नहीं है वो, तो दृष्ट कार्यता वहां भी नहीं है। तस्मात धर्म मात्रम, धर्म मात्र है, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि धर्म मात्र चीजें भी ऐसी गुण विधियां की जाती हैं शास्त्र के अंदर, उसके लिए बता रहे हैं। कहीं कह दे कि नहीं ऐसा तो धर्म का विधान विकृति में संभव ही नहीं है, होते हैं, तो बता रहे हैं कि नहीं ऐसा भी होता है। यथा सौत्रामणि प्रकरणे ब्राह्मणस्य मूर्धनि आसादयति इति धर्म मात्रम आसादनम, इसमें ब्राह्मणस्य मूर्धनि आसादयति, यहां विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। यथा सौमिकी प्रकरण, सौत्रामणि प्रकरण में, तो सौत्रामण में उसमें आता है ना सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, सुरा का उस याग में सौत्रामणि प्रकरण में, तो ब्राह्मण से मूर्धनि आसादयति, सुरा भांड को, सुरा का जो भांड है, पात्र है, घड़ा वगैरह है, वो ब्राह्मण के सिर के ऊपर रखता है। तो ब्राह्मण से मूर्धनि आसादयति इति धर्म मात्रम आसादनम। जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो अधिक बौद्धिक कर्म करते हैं आजकल जैसे वो अधिकतर शराब पीते हैं। जो अधिक बौद्धिक लोग होते हैं ना, कवि लोग हैं, लेखक हैं, वैसे तो आप बता रहे थे कि नहीं अधिकतर ऐसा नहीं करते, कई जने करते हैं, सब नहीं करते, अच्छे बिना उसके भी हैं, लेकिन हाँ
जो बहुत अधिक प्रशासनिक उसमें हैं, जिनको बहुत तनाव दबाव रहता है, ऊंचे उसमें है ना, और तनाव दबाव को झेल नहीं पाते, उनको नींद नहीं आती है, तो थोड़ी शांति तो उनको भी चाहिए। इतना अधिकार तो उनको भी है, शांति का अधिकार नहीं है उनको जीने का। सबके लिए कितना करते रहते हैं चैनल वाले, सिनेमा घर, ये अभिनेता अभिनेत्रियां, और कितने व्यस्त और कितने भाग दौड़ ये करनी पड़ती है इनको। तो थोड़ी शांति चाहिए तो आकर के तो शांत होते हैं। तो ब्राह्मण भी जो है, इसलिए वो भांग भी तो ब्राह्मण लोग भी तो पीते हैं ना, ज्यादा खूब खाते भी हैं, भांग पीते भी हैं। भांग पचा भी देती है, भूख लगती है जल्दी से, पचा भी देती है, और थोड़ी शांति भी रहती है। तो योग अभ्यास तो करते नहीं है, तो एकाग्र हो करके ध्यान लगा करके भी तो मस्तिष्क में मादक द्रव्य निकल ही जाता है अपने आप ही, सेरोटोनिन के लिए बोलते हैं। तो वो नशे जैसा ही काम करता है, यानी दर्द नाशक का काम करता है। ध्यान वगैरह करते हैं ना, तो या तो प्राकृतिक रूप से कर लो, हमारे शरीर में रहता ही है वो, उससे हमारे को दर्द आदि नहीं रहते, या और रसायन निकलते रहते हैं, उसकी कमी हो जाती है तो बाहर से देते हैं। प्राकृतिक रूप से तो रहता ही है हमारे को, तो ध्यान आदि करते रहो तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तो बाहर से लेना पड़ता है, अब क्या करें। ऐसे लोग लेते हैं, बहुत देखा जाता है। तो इसमें ब्राह्मण के सिर पर सूरा भांड को रखते हैं, थोड़ी देर के लिए ही रखते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं रखते, तो फिर उसका ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाएगा। अगर धुत रहेगा हमेशा तो फिर क्या ब्राह्मणत्व रहेगा। तो बस वो थोड़ा सा ही, उतना ही लेते हैं, संयमित। एवं यहाँ भी धर्म मात्रम चेत क्रियांतरम, तो यहां भी धर्म मात्र ही अगर मान लिया जाए तो इसको क्रियांतर माना जा सकता है। तथा च सती, इससे लाभ क्या होगा, आसादनम नियोजनम च विधायिष्यते, आसादन और नियोजन का विधान मान लिया जाएगा। तत्र श्रुत्या विहितम भविष्यति, तो तत्र का मतलब यहां पर इस विषय में ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो वो अपने पक्ष में बोल रहा है, मम पक्षे, मम पक्षे श्रुत्या विहितम भविष्यति। ऐसा करेंगे तो ये जो विधान होगा धर्मों का, कर्मांतर माना जाएगा, तो श्रुति से विहित मान लिया जाएगा। इतरथा वाक्यम विधायकम स्या, इतरथा मतलब सिद्धांति के पक्ष में कह रहे हैं कि आपके मत में तो फिर वाक्य को विधायक मानना पड़ेगा, मेरे यहां तो, मेरे पक्ष में तो श्रुति विहित करेगी, विधान करेगी, आपके में वाक्य विधान करेगा, तो श्रुति का विधान बलवान होता है। अपीच, और कह रहे हैं तो अपने पक्ष में गुण और दूसरे के पक्ष में दोष दिखा रहे हैं। अस्मत् पक्षे आसादन नियोजने गुण विधि लक्षणार्थे न भविष्यता, आसादन और नियोजन गुण विधि के को लक्षित करने के लिए नहीं होंगे, सीधे सीधे कर्म का विधान हो जाएगा। और भगवत पक्षे तो गुण विधिम लक्ष्य याताम, तो यहां तो गुण विधि को संकेतित करने वाले होंगे, ये दोष बता रहे हैं। तस्मात क्रियांतरम इतरत इतरच्च, तो ये क्रियांतर है, भिन्न भिन्न अलग अलग कर्म है। अल्प विराम या पूर्ण विराम हटा दीजिए। तस्य विधायकत्वात्, उसके विधायक होने से, ये सूत्र वाला अंश है। संस्कारे तो क्रियांतरम तस्य विधायकत्वात्, ये हेतु दिया। तो स्वपदगतस्य भाव प्रत्यय से पदोत्तरस्य, पूर्ण विराम हटा लीजिए, न यथाघारे गुण विधि तथा अस्मिन् संस्कारे आसादन नियोजनाख्ये, तो पहले स्वपदगत, अपने पद में स्थित भाव प्रत्यय के, भाव प्रत्यय से पदोत्तर से, जो कि पद के उत्तर है। पीछे जो आघारम आघारयति वाला उदाहरण था, तो स्वपद के उत्तर ही वहां पर आख्या पद था, उसके आधार पर वहां निर्णय किया था। उसको उद्धृत करते हुए कह रहा है कि तस्य विधाय स्वपदगत से भाव प्रत्यय से पदोत्तर से। अब ये जो न लिखा हुआ है इसको सबसे अंत में लेंगे हम, तो इसलिए न को छोड़ दिए। पदोत्तर से यथा आघारे गुण विधि, आघार में जैसे गुण विधि वहां पर मानी थी, तथा अस्मिन संस्कारे आसादन नियोजनाख्ये न, उस प्रकार से ये नहीं, यहां नहीं लगेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है, ये तो पिछली शैली के आधार पर देखेंगे तो यहां पर भी गुण विधि मानी जा सकती है, सिद्धांति के पक्ष में जाएगा लेकिन वो। और अपनी पुष्टि के लिए पूर्व पक्षी आगे 19वें सूत्र में भी कहता है, प्रकृत्यनुपुरोधाच, एक क्री कर लीजिए व्री को। पीछे भी जो पूर्व पक्षी ने 14वें सूत्र में भी, 14वां सूत्र भी बिल्कुल ये का यही था, और इसी शैली से अपनी पुष्टि की थी कि प्रकृति का अनुपरोध होगा, यानी प्रकृति की बाधा नहीं होगी। एवं च प्राकृत से धर्म से प्रापक चोदको नोपरोत्स्यते, जो
प्रापक चोदक है, अतिदेश वचन है, उसकी बाधा नहीं होगी। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वेद्याम हविंशी आसादयति यूपे पशुम नियुंजंती इति, बंद कर लीजिए, कि हवियों को वेदी में रखता है, ये आसादन क्रिया हो गई, और पशु को यूप में बांधता है, ये नियोजन क्रिया हो गई। तो ये बाधित नहीं होगा। तस्मादपि क्रियांतरमिति, इसलिए क्रियांतर मान लेना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है 20वां सूत्र, विदेस्तु तत्र भावात अल्प विराम सन 19वां, हाँ, ये जो वचन है ना, वेद्याम हविंशी आसादयति यूपे पशुम नियुंजति, ये वचन प्रकृति में है। तो प्रकृतो अपि अस्ति तेन अत्र क्रियांतरम कथम भविष्यति, तेन अत्र क्रियांतरम कथम भविष्यति। हाँ, नहीं, इससे क्रियांतर नहीं होगा। क्रियांतर को तो इसने अपने ढंग से सिद्ध कर दिया, उसका लाभ बता रहा है कि जब अगर हम क्रियांतर मानेंगे तो प्राकृत वचन बाधित नहीं होगा, ये वाला, ये भी होगा, और विकृति में जो कहा है वो भी हो जाएगा। अगर इसको क्रियांतर न मान करके विकार मानेंगे, गुण विधि मानेंगे, तो प्रकृति में जो कहा गया है, जो अतिदेश से प्राप्त हो रहा है, उसकी यहां प्राप्ति नहीं होगी, तो बाद हो जाएगा ना। केवल उसकी यूं कह रहा है कि इससे ये लाभ भी होगा, दोष नहीं आएगा। इससे अकेले, इससे कोई पुष्टि नहीं होती अकेले से, ये कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसे पुष्ट कर दिया, अब उससे अतिरिक्त लाभ करते हैं, इससे ये भी होगा कि शास्त्र का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब यूं तो वचन को व्यर्थ करते ही हैं, जब अतिदेश वचन आ रहा है, भले ही अतिदेश या प्रकृति का वचन है, विकृति में तो बाधित होता ही है यूं तो, लेकिन वो बाधित होना और कोई उपाय नहीं है, इसलिए बाधित होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो भी बाधित नहीं है और ये भी हो जाए, दोनों हाथों में लड्डू हो, तो क्यों नहीं। तो उसको बस केवल समर्थन के रूप में बोल रहा है, इससे पुष्टि नहीं होती है, प्रमाण नहीं है, हेतु नहीं है यहां। प्रकृति का जो वचन था यूपे पशुम नियुंजन्ति, हाँ। और विकृति में परिधौ पशुम नियुंजन्ति, हाँ, तो दोनों वचनों को कैसे कर सकते प्रयोग, क्योंकि अगर यूप में बांधेगा तो उसमें नहीं बांधेगा। दोनों जगह हो जाएगा ना। पशु दो है ऐसा। हाँ, अन्य पशु को वहां पर कर देंगे, और यहां तो हवि को का आसादन करते हैं, वहां पर घृत को क्या मंड को, वाजिन जो है, मंड क्या वाजिन जो है, अमीक्षा का जल जो है, उसको करेंगे, तो वो तो हवि तो है नहीं। तो दोनों संभव है, यहां पशु के भेद से और वहां पर द्रव्य के भेद से, इसलिए कर्मांतर मान के चल रहा है ये पूर्व पक्षी। बीसवां सूत्र, विधेस्तु तत्र भावात अल्प विराम संदेह यस्य शब्द तदर्थ स्यात्। तो कहता है विधि के वहां पर होने से, विधि तो हो ही रही है, और जब कहीं संदेह होता है तो जिसका शब्द कहता है वही अर्थ वहां होना चाहिए, शब्द जिसको कह रहा है वही होना चाहिए, साक्षात जो शब्द कह रहा है वो होना चाहिए। तो शब्द है पक्षम व्यावर्तयति न आसादनांतरम नियोजनांतरम च इति। तो आसादनांतर नियोजनांतर पूर्व पक्षी का मत था, उसका निषेध कर दिया। किम तरही, फिर क्या है, तो प्रकृतयो आसादन नियोजनयोर गुण विधि, उनमें गुण की विधि विशेष कथन कर दिया गया। तत्र तद वर्ण्यते, पूर्ण विराम हटा लीजिए, वहां ये वर्णित किया जाता है दृष्ट कार्य के आसादन नियोजने इति। वहां पर यानी प्रकृति में आसादन और नियोजन दृष्ट प्रयोजन वाले हैं। कुतः, बोले कार्य से दृष्टत्वात्, कार्य देखा जाता है। क्या, आसादनम समीप आनयनम, आसादन को ही खोला, पास में ले आना, तो वहां पर रख देता है, समीप में लाना भी प्रयोजन के रूप में है। और तस्य होम निर्वृत्ति ही दृष्टम प्रयोजनम, और उसका क्या प्रयोजन है कि होम की निर्वृत्ति है, होम को पूरा करना भी पास में ला के रखते हैं, तो आहुति देने में हमारे को, हवि को दूर हो तो कार्य की निर्वृत्ति में बाधा होगी ना, पास में, जैसे हम घी को आगे सरकवा देते हैं यहां पर पास में, तो ये दृष्ट प्रयोजन हो गया, होम की निर्वृत्ति दृष्ट प्रयोजन हो गया। आगे, नियोजन से आपी पशु अनपगम, नियोजन का प्रयोजन भी है, पशु इधर उधर न चला जाए।
इसलिए एवं चेत तस्मात गुण विधि इतरे तरश्च, तो ये गुण की विधि होगी अलग अलग, गुण की विधियां अलग अलग हो जाएंगी। कुतः विधेश तत्र भावात, विधि वचन वहां पर दिया ही गया है। आसादन नियोजन विधेश तत्र दृष्टत्वात, विदेश तत्र भावात को ही खोल दिया, ये तो सूत्र का अंश है, विदेश तत्र भावात। तो आसादन नियोजन विधेश तत्र दृष्टत्वात, पूर्ण विराम हटा लीजिए, चोदकेन तत्र प्राप्तत्वात, और चोदक वचन से वो वहां पर प्राप्त हैं और वहां देखे जा रहे हैं ये कर्म। संदेह तत्र गुण विधि कर्मांतरम इति, संदेह होने पर वहां पर ये संदेह हो कि तत्र गुण विधि कर्मांतरम इति, कि गुण विधि होवे या कर्मांतर होवे, तो कहेंगे कि न कर्मांतर विधानम युक्तम, कर्मांतर विधान वहां ठीक नहीं है। इति के बाद में जो पूर्ण विराम है वो हटा दीजिए। तो संदेह तत्र गुण विधि कर्मांतरम इति न कर्मांतर विधानम युक्तम, अज्ञात से ही ज्ञापनम विधि, विधि हमेशा अज्ञात को बताने वाली होती है। ज्ञाते च चोदके न आसादन नियोजने, आसादन नियोजन तो अतिदेश वचन से ज्ञात हो ही चुके हैं और पहले आ ही चुके हैं। तस्मात यस्य गुण से चोदक शब्द तदर्थतया उच्चारणम स्यात्, ये सूत्र वाली बात को कह रहे हैं कि यस्य शब्द तदर्थ स्यात्, उसको बोल रहे हैं कि तत्व यस्य गुण से चोदक शब्द अल्प विराम, शब्द जिसको जिस गुण को बता रहा है, यहां पर चोदक का मतलब अतिदेश नहीं है, बताने वाला है। जो शब्द जिस गुण को बता रहा है साक्षात वचन से, तदर्थतया उच्चारणम स्यात्, उसी प्रयोजन वाला वो उच्चारण होना चाहिए, यानी वो वाक्य उसी गुण को बताने के लिए ही कहा गया है। तस्मात् गुण विधि रीति, गुण विधि मानेंगे। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है अतः यद उत्तम, मैंने जो ये बात कही थी कि श्रुति एवं विधायी का तत्पक्षे तो वाक्य में थी, कि मेरे पक्ष में तो श्रुति का विधान होगा, श्रुति से विधान होगा, और आपके पक्ष में तो वाक्य से विधान होगा, तो इसलिए मेरा बलवान है। सिद्धांत कह रहा है उच्चते यद्यपि वाक्यम, ठीक है यहां वाक्य से विधान हो रहा है, तथापि अल्पीयस्य है, अल्पीयसी, हाँ, तथापि अल्पीयसी अधिष्टानुमान कल्पना भविष्यति, ये जो अदृष्ट का अनुमान तो कर रहे हैं लेकिन अल्पीयसी होगी, वो थोड़ी होगी, ज्यादा नहीं होगी, केवल गुण गुण का कर रहे हैं। यावती केवलस्य गुणस्य विधीयमानस्य न गुणस्य कर्म सहितस्य इति, कि जितनी अदृष्ट अनुमान कल्पना है वो केवल गुण के करने में तो कम होती है, लेकिन गुण के साथ गुण को कर्म सहित अगर करेंगे तो उसमें अधिक अदृष्ट कल्पना माननी पड़ेगी, तो उसकी अपेक्षा इसमें लाघव है, इसलिए वाक्य से जो अर्थ निकल करके आ रहा है उसको लगा लेंगे। आगे 21वां सूत्र सिद्धांती बोल रहा है संस्कार सामर्थ्यात गुण योगाच, संस्कार सामर्थ्यात ये एक अलग हो गया, अलग पद हो गया, जुड़ा हुआ है यहां पर, और गुण योगाच दो हेतु दिए, इस संस्कार की यहां सामर्थ्य भी है और गुण का यहां पर योग भी है। अतः यदुक्तम तीक्ष्णाग्रत्वाद उत्करस्य उपशयत्वाच परिधे दृष्ट कार्य आसाधन नियोजने न शक्यते कर्तुमिति, पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था कि ये जो उत्कर है ये तीक्ष्ण और उग्र, तीक्ष्ण है और तीक्ष्णाग्र है और ऊपर उठा हुआ है, और उपशय परिधि है, तो इसलिए दृष्ट कार्य यहां पर आसाधन नियोजन नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए उपाय बता रहा है त्रोच्यते यथा शक्यते उत्करे च परिधौ च आसाधन नियोजने कर्तुम तथा करिष्यते, बोले जिस तरह संभव है वैसे कर लेंगे, जैसा है वैसा तो हो नहीं पा रहा है, अगर दिक्कत है तो उसको उस तरह से कर लेंगे कि जिससे ये कार्य हो जाए, कार्य का विधान है तो वहां पर वैसी व्यवस्था करेंगे। कैसे व्यवस्था करेंगे तो उसको बता रहे हैं। पृथ्वक्रम उत्करम करिष्याम, ये जो उत्कर, पृथ्वक्रम उत्करम, उत्कर जो है उसको पृथु अग्र वाला कर देंगे, वो कहना तीक्ष्ण अग्र वाला है, तो उसको दबा के थोड़ा सा छोड़ा कर लेंगे, उस पे वाचिन को रख देंगे, पात्र के अंदर रखा जा सकता है। और महानतम च परिधिम, और जो परिधि है वो छोटी लग रही थी कि भाई पशु उसको खींच के नहीं ले जाए, रोक नहीं पाए, तो उसको मोटी और बड़ी कर देंगे। मुख्य प्रयोजन तो पशु नियोजन है ना, पशु को रोकना है, अपना ही ना हो उसका, वो चला ना जाए, तो उसको बड़ा कर देंगे। भले ही नहीं गार्ड रखा है उसको, पड़ी हुई है तो भी, पड़े हुए में भी तो बांध देते हैं ना पशुओं को। तो महानतम च परिधिम, परिधि को महान बड़ा कर देंगे। अतः पृथ्वग्रतया स्थविम्ना च गुणेन, तो पृथ्वग्र तो कर देंगे उत्कर को, और स्थविम्ना करेंगे परिधि को, मोटा कर देंगे, स्थिर कर देंगे।
च गुणेन संयोगात आसादन नियोजन संस्कार सामर्थ्यम। इन गुणों के संयोग से आसादन नियोजन के संस्कार की का सामर्थ्य वहां पर हो जाएगा। भविष्यति तस्मात् न कर्मांतरमेति, इसलिए कर्मांतर नहीं माना जाएगा। 22वां सूत्र सिद्धांति का है, विप्रतिषेधात क्रिया प्रकरण स्यात्, और विप्रतिषेध होने से भी यहां पर इस प्रकरण में क्रिया हो जाएगी। कैसे विप्रतिषेध है भाष्य में बताएंगे। अतः यदुक्तम यथा सौत्रामणि प्रकरणे धर्म मात्रम आसादनम एवं इहापीति। तो सौत्रामणि में जो सुरा भांड सिर पे रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, वो धर्म मात्र है, ऐसा यहां भी हो जाएगा। तो तत्परिहर्तव्यम, उसका समाधान कीजिए। अत्रोच्यते, सिद्धांति कह रहा है सौत्रामणि प्रकरणे विप्रतिषेधात् न शक्यम दृष्ट कार्यकम आसादनम कर्तुम। तो सौत्रामणि प्रकरण में तो विप्रतिषेध यानी विरोध होने के कारण से दृष्ट कार्य, वो आसादन जो है वो दृष्ट कार्य नहीं हो पाता है। विरोध यह है कि अगर ब्राह्मण के सिर पर वो रखा रहेगा सुरा भांड, तो फिर वो कर्म कैसे करेगा, कर्म में बाधा, ये दृष्ट प्रयोजन विप्रतिषेध हो रहा है, इसलिए वहां तो हटा देते हैं और वो केवल धर्म मात्र ही होगा। तो न शक्यम दृष्ट कार्यम आसादनम कर्तुम तस्मात् क्रिया मात्रम अदृष्ट कार्यकम सौत्रामणि प्रकरण से आत। बोले वहां तो ठीक है, अदृष्ट कार्य हो जाएगी, क्रिया मात्र होगी अदृष्ट कार्य वाली। न तो यह दृष्ट कार्यम अशक्यम, लेकिन यहां पर चातुर्मास्य में ये दृष्ट कार्य अशक्य नहीं है, यानी शक्य है। तस्मात गुण विधि रीति, इसलिए इसको गुण विधि मान लेंगे। ठीक है, अगला अधिकरण चौथा, अग्निचयन प्रकरणे श्रुतानाम दीक्षाहुति मंत्राणाम सौमिक दीक्षाहुति मंत्रैहि समुच्चयाधिकरणम। तो अग्नि का चयन करते हैं, यानी इष्ट का चयन जो किया जाता है वहां पर श्रुतानाम दीक्षाहुति मंत्राणाम, दीक्षाहुति कुछ मंत्र हैं वहां पर, 6 मंत्र हैं। तो ये सुने जाते हैं, मतलब ये अग्निष्टोम में सुने जाते हैं, वहां पर ये किया जाता है, वो प्रकृति हो गई उनका सौमिक दीक्षाहुति मंत्र ही। अब सौमिक सोम से संबंधित है, उसमें भी दीक्षाहुति मंत्र दे दिए गए हैं विकृति में, यानी उसमें भी समुच्चय अधिकरण उनका समुच्चय मानना चाहिए। यानी प्रकृति में भी 6 मंत्र कहे गए हैं और विकृति में भी 6 मंत्र कहे गए हैं, तो उसका समुच्चय होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। सामान्य रूप से क्या होता है कि प्रकृति में 6 मंत्र उसी काम के लिए कहे गए हैं और विकृति में भी 6 मंत्र उसी काम के लिए कहें, तो मंत्र मंत्र को बाधित कर लेगा, प्रकृति के मंत्र नहीं होंगे, केवल विकृति वाले ही होंगे। पर बोले नहीं, यहां पर समुच्चय होगा, यह अपवाद के रूप में है। क्यों होगा, तो सिद्धांति के पास कुछ अलग से हेतु हैं जिसके आधार पर वो समुच्चय कह रहा है। सामान्य दृष्टि से तो बाधित होना ही चाहिए था, पूर्व पक्षी उसी बाधा को ही लेकर के चल रहा है, लेकिन सिद्धांति कहेगा यहां बाधित नहीं होगा ये। भाष्य तो 23वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, षड्भिर दीक्षयति इति तासाम मंत्र विकार श्रुति संयोगा। षड्भिर दीक्षयति ये वचन है, इसके कारण से उनका मंत्र विकार मानना चाहिए श्रुति का संयोग होने से। भाष्य अस्ति अग्नि ही, अग्नि का प्रकरण है, य एवं विद्वान अग्निम चिनुते इति, विपरीत अल्प विराम में आगे, तत्र दीक्षा हुतय प्राकृत्यो वैकृत्यश्च। तो वहां जो दीक्षा हुतियां हैं ये प्राकृति भी हैं और वैकृति, प्रकृति वाली भी दीक्षा हुतियां हैं और विकृति वाली भी हैं, दोनों 6-6, उसको यहां पर इन्होंने उद्धृत किया है। विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, आकुतिम अग्निम प्रयुजम स्वाहा, मनोमेधाम अग्निम प्रयुजम स्वाहा, चित्तम विज्ञातम अग्निम प्रयुजम स्वाहा, वाचो विद्युतिम अग्निम प्रयुजम स्वाहा, प्रजापतये मनवे स्वाहा, अग्नये वैश्वानराय स्वाहा। बंद कर लीजिए। इति प्राकृत्य, प्रकृति वाली प्राकृति आहुतियां हैं ये। इसमें जो क्रम है, इसमें आकुतिम अग्निम प्रयुजम स्वाहा ये दूसरी है वैसे, और नीचे प्रजापतये मनवे स्वाहा ये चौथी है। इसमें क्रम में थोड़ा यहां भेद दिया हुआ है। ये 6 मंत्र हैं, ये जो स्वाहा स्वाहा करके कहे ना, ये 6 मंत्र हैं, 6 आहुतियां हैं। तथा वैकृत्य, तो विकृति में जो है उनको आप आगे बता रहे हैं, यहां फिर अल्प विराम, विपरीत अल्प विराम लीजिए। आकुत्यै
प्रयुजे अग्नये स्वाहा, मेधायै मनसे अग्नये स्वाहा, दीक्षायै तपसे, प है ये, तपसे अग्नये स्वाहा, सरस्वती पूष्णे अग्नये स्वाहा, आपो देवीर्बृहतीर विश्वशंभुवो, द्यावा पृथ्वी ऊर्वंतरिक्षम बृहस्पतिर्नो हविषा विधातु स्वाहा, अल्प विराम, विश्वे देवस्य नेतुर्मर्तो वृणीत सख्यम, या सख्यम में अनुस्वार हटा करके मकार कर लीजिए और पूर्ण विराम लगा दीजिए, सख्यम पूर्ण विराम, विश्वे राय इशुध्यति द्युम्नम वृणीत पुष्य से स्वाहा। अब यहां विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। तो ये भी 6 स्वाहा मंत्र हैं, स्वाहा के साथ वाले ही 6 मंत्र हैं। तो इति एताः प्रकृत्य समामनंती, इनको करके, इनको प्रकरण में लेके, यानी इनका उल्लेख करके फिर ये वचन मिलता है आगे, इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए, षड्भिर दीक्षयती, जो सूत्र में भी दे रखा है इन्होंने, षड्भिर दीक्षयती। तत्र संचय किम वैकृतीनाम प्रयोग प्राकृतीनाम निवृत्ति। तो वैकृति जो ये ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनका प्रयोग होगा, और जो प्राकृति हैं, प्रकृति वाली हैं, उनकी निवृत्ति होगी एक पक्ष, अथवा समुच्चय प्राकृतीनाम वैकृतीनाम च, तो दोनों का समुच्चय होगा। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है, षड्भिर दीक्षयती तासाम प्राकृतीनाम आहुतीनाम मंत्र विकार, क्योंकि षड्भिर दीक्षयती ये जो वचन है, इस कारण से उन प्राकृत ऋचाओं का, मंत्रों का ये विकार माना जाएगा, क्योंकि 6 ही है। अब दोनों को ले लेंगे तो 6 से ज्यादा हो जाएगी, 12 हो जाएगी, इसलिए। वैकृत मंत्र प्राकृता निवर्तेरन, तो वैकृत से प्राकृत हट जाएंगे। हेतु है श्रुति संयोगात, ये वचन मिल रहा है इसलिए। प्रत्यक्ष श्रुति संयोगो विकृति नाम, विकृति में जो है उनका तो इस कार्य में, विकृत कर्म में साक्षात कथन है, प्रत्यक्ष श्रुति का संयोग है। और षड वैकृता मंत्रा, पूर्ण विराम, और जो वैकृत मंत्र है ये 6 ही हैं। षट शब्देन वैकृता गृह्यन्ते, और 6 शब्द से विकृति वालों का ही ग्रहण किया जाएगा। तस्मात् प्रकृति नाम बाधो, प्रकृत वालों का बाध होगा, न समुच्चय, उनका समुच्चय नहीं होगा। बाधों के बाद अल्प विराम लगा सकते हैं। तस्मात् प्राकृत नाम बाधो अल्प विराम न समुच्चय इति। 24वां सूत्र सिद्धांति कह रहा है, अभ्यासातु प्रधानस्य, बोले इसके प्रधान के अभ्यास होने से, मुख्य है तो उसका तो अभ्यास करके काम किया जा सकता है। तो शब्द है पक्षम व्यावर्तयति प्राकृतानाम बाधायति, ये पूर्व पक्ष का मत था, नहीं, हाँ पूर्व पक्षी का मत था प्राकृतों का बाधा होगा, बाधा होगी, तो बोले इसको हटा रहे हैं, इस पक्ष को, न बाधा समुच्चय, कुतः संभवात, संभव है ये। कैसे, यत्र ही प्राकृत वैकृतयोर युगपत न संभव तत्र वैकृते न प्राकृतम बाध्यते। तो विकृति से प्रकृति, प्रकृति तब बाधित होती है जब उनमें विरोध हो, यानी एक दोनों किए नहीं जा सकते हो, तभी बाधित होती है, नहीं तो बाधित नहीं होगी। समुच्चय ही ह्यावृत्ति ही स्यात् प्रधानस्य, तो समुच्चय होने पर प्रधान की आवृत्ति यहां पर हो जाएगी। यत्र पुनः आवृत्ति श्रुता कर्तव्या एव, तो जहां आवृत्ति सुनी गई है वहां वो करनी ही चाहिए। तत्र दोषो भवति, तत्र के बाद में नैष जोड़ लीजिए, तत्र नैष दोषो भवति, वहां आवृत्ति करने में दोष नहीं होता है। आवृत्ति ही प्राप्नोति, यानी आवृत्ति की तो प्राप्ति होती है। यह च आवृत्ति श्रूयते प्रधानस्य होमस्य है, यहां पर प्रधान होम की आवृत्ति सुनी जा रही है। वो वचन है विपरीत अल्प विराम में लीजिए, द्वादश जुहोती थी, 12 से होम करता है। अतः संभवात समुच्चय थी, क्योंकि द्वादश शब्द आ गया है, इससे पता लगता है कि दोनों का ग्रहण होना चाहिए। 25वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, वो कह रहा है आवृत्त्या मंत्र कर्म स्यात्, बोले मंत्र का कर्म करना है, तो पीछे जो सिद्धांति ने कहा, इस वचन को दिया द्वादश जुहोती थी, तो संगति ये कह रहा है कि जो विकृति में पढ़े गए हैं 6, उनकी आवृत्ति करके 12 आहुतियां दे ली जाए, क्योंकि उधर षड्भिर पीछे जो कहा इन्होंने दीक्षयति, तो वहां पर षड्भिर दीक्षयति ये जो वचन है वो भी तो मिल रहा है, और यहां पर है द्वादश जुहोती थी, तो इसलिए वो कहे कि आवृत्ति करके कर लेंगे तो संगति लगेगी, 2 बार बोलेंगे विकृति वालों को।
तो आवृत्तिया मंत्र कर्म स्यात्, भाष्य नहीं तदस्ति समुच्चय थी, समुच्चय की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष श्रुतैर व्यकृतैर चोदक प्राप्ता प्राकृता बाध्यरन, तो प्रत्यक्ष श्रुत जो व्यकृत ये 6 मंत्र हैं, इनसे चोदक प्राप्त 6 बाधित कर लिए जाएंगे। अथा युक्तम, और जो आपने ये कहा था संभवे सती न बाधित अव्यायति, सिद्धांति ने कहा था, अत्रोच्यते, उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है नास्ति संभव, यहां संभव ही नहीं है। क्यों? कथम? वैकृता षड मंत्रा अग्नौ प्राकृतेषु होमेषु प्रत्यक्षेण श्रवणेन विधीयन्ते, तो जो वैकृत 6 मंत्र हैं वो अग्नि के विषय में जो प्राकृत होम है उसकी जगह पर प्रत्यक्ष श्रवण से वहां पर विहित किए गए हैं, इसलिए वो नहीं होंगे। ते चेत होमा, और अगर वे ही 6 होम हैं, 6 करने ही है हमें, तो वैकृत मंत्र भवितव्यम, तो वैकृत मंत्रों से ही उनको होना चाहिए। तस्मात आवृत्तिया मंत्र कर्म स्यात्, तो इसलिए जो द्वादश जो होती है इसमें आवृत्ति करके होना चाहिए, इन्हीं मंत्रों से होना चाहिए। अतः प्राकृता बाध्यरन एव इति, प्राकृत की तो बाधा ही हो जाएगी। इस पर अब सिद्धांति बोलता है 26वां सूत्र, अपिवा प्रतिमंत्रत्वात् प्राकृतानाम अहानि ही स्यात् अन्यायश्च कृते अभ्यासः। सिद्धांत ये कह रहा है कि प्रतिमंत्रत्वात्, अपिवा प्रतिमंत्रत्वात्, ये जो आहुतियां ये प्रतिमंत्र एक एक अलग अलग हैं, एक आहुति तो एक मंत्र, प्रतिमंत्र से एक एक ही आहुति, ऐसे। तो अपिवा प्रतिमंत्रत्वात् प्राकृतानाम अहानि ही स्यात्, जो प्राकृत मंत्र है उनकी हानि नहीं होगी। यहां पर एक एक से एक एक को देना है तो उनको भी 6 को लेना पड़ेगा। अन्यायश्च कृते अभ्यासः, और एक बार उनको उनसे आहुति दे देने पर, इनसे विकृति में जो 6 मंत्र हैं उनसे उनके कृते यानी चरितार्थ हो जाने पर अभ्यास अन्याय, उन्हीं की आवृत्ति करना, अभ्यास करना, ये अन्याय है, अनुचित है। दूसरों को अवसर मिलना चाहिए, जब है तो दूसरों को अवसर मिलना चाहिए। आगे अपिवा इति पक्ष व्यावृत्ति, पूर्व पक्ष को हटा रहा है। प्रतिमंत्राहुतयो भवंती, आहुतियां जो हैं प्रतिमंत्र एक एक होती हैं। अभ्यासाच द्वादशता, और आप जो 12 पना कर रहे हो वो अभ्यास करके कर रहे हो, आवृत्ति करके। तो प्राकृता भी मंत्राश चोदके न प्राप्त, वैकृता भी श्रवणेन, तो दोनों ही प्राप्त है, प्राकृत चोदक वचन से और वैकृत जो है वो श्रवण से। सर्वांगग्राही च प्रयोग वचन उभयान संगृहणाती थी, जो प्रयोग वचन है वो सर्वांगग्राही होता है, उससे संबंधित सभी चीजों को ले लेता है, तो वो दोनों को ही ले लेगा। उभयान संगृहणाती, समुच्चया संभवे च बाध विकल्प न संभवती समुच्चय, समुच्चय के होने पर नहीं, समुच्चय के न होने पर, समुच्चया संभवे, समुच्चय के न होने पर तब बाध और विकल्प की बात आती है। बाध होगा या तो एक को रोक ही देंगे, दूसरा विकृति वाला ही होगा, अथवा विकल्प होगा। तो ये तो तब होगा जब समुच्चय की बाधा हो रही हो, समुच्चय संभव नहीं हो। न संभवती समुच्चय, समुच्चय के संभव होने पर बाध और विकल्प नहीं हो सकते। बाधे ही चोदक प्राप्ति अपहनुयेत, अगर आप बाधित कर लोगे तो जो अतिदेश वचन है उससे जो प्राप्ति हो रही है वो हट जाएगी, उसकी बाधा होगी। न च होम निवृत्त निकृष्टा वैकृता श्रूयन्ते, तो होम की निवृत्ति के विषय में, समाप्ति के विषय में वैकृत जो हैं वो निष्कृष्ट यानी पृथक किए हुए नहीं सुने जा रहे हैं, उसको संपन्न करने में उसको हटाया नहीं जा रहा, यानी जो प्रकृति वाले हैं वो तो प्राप्त हैं ही, बोले विकृति वालों को हटाया नहीं गया है यहां पर होम के संदर्भ में। तेन होमश्चेद आपतितः ततो वैकृताश्च साधका इति अध्यवसेयम। तो चूंकि यहां पर होम आ गया है, होम की प्राप्ति दिखाई जा रही है, तेन होमश्चेद आपतितः, होम हुआ है तो वैकृत जो साधक हैं, तो वैकृत हैं वो साधक हैं ये समझना चाहिए, उनसे इसको सिद्ध किया जाएगा। आगे दीक्षणे, यहां पर दक्षिणे लिखा हुआ है, ये इस तरह से ई को द पे ले लीजिए। दीक्षणे ही ते वैकृता श्रूयन्ते, और ये जो वैकृत हैं ये दीक्षा के अंदर तो सुने ही गए हैं,
जो कहा था षड्भिर दीक्षयति, तो दीक्षणे ही ते वैकृता श्रूयन्ते, विपरीत अल्प विराम में लीजिए आगे, षड्भिर दीक्षयति इति, ये वचन है। दीक्षा में, दीक्षण में ये प्रयोग किए गए हैं। होम प्रयोग वचनस्तु प्रदानार्थान स्वाहाकारांतान सामर्थ्येन सन्निहितान गृह्णाति। और ये जो होम प्रयोग का वचन है कि द्वादश जुहोति थी, ये होम के से संबंधित है। ये प्रयोग जो है ये प्रदानार्थान स्वाहाकारान, स्वाहाकारांतरान, स्वाहाकारांतान, स्वाहाकार जिनके अंत में है ऐसे, जो प्रदान के प्रयोजन वाले हैं, आहुति दी जाती है प्रदान के प्रयोजन वाले, प्रदानार्थान प्रदान प्रयोजन है जिनका, और स्वाहाकार अंत वाले इनका मंत्रों का, स्वाहाकारांतान मंत्रान, ये बीच में अध्यार होगा, सामर्थ्य न सन्निहितान गृहणाति, तो सन्निहित जो मंत्र हैं उनको सामर्थ्य से ग्रहण कर लेंगे, इन्हीं को लिया जाएगा। उभय च प्राकृता वैकृताश्च सन्निहिता, सन्निहित तो दोनों ही है, ठीक है, एक प्रत्यक्ष से सन्निहित है, एक अतिदेश से सन्निहित है, तो प्राप्त तो हो ही रहे हैं दोनों। तस्मात् न विनिगमनायाम हेतुरस्ति ईमान गृहणाति ईमान नाइति, इसलिए विनिगमना निश्चय करने में ये कोई हेतु नहीं होगा, इसलिए कि इनको तो कोई हेतु नहीं है कि इनको तो ग्रहण करते हैं और इनको नहीं ग्रहण करते हैं, इसमें कोई हेतु नहीं है। न च प्रधानावृत्ति रिह दोषो भवती इत्युक्तमेव, और जो प्रधान है उसकी आवृत्ति अगर हो, जो प्रधान कर्म किया जा रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। तस्मात् प्राकृतानाम मंत्राणाम आहानम, प्राकृत मंत्र की हानि नहीं होगी, वो लिए जाएंगे। अपि च अन्याय कृते अभ्यास, ये सूत्र वाला अंश है, अन्यायश्च कृते अभ्यास, तो एक बार कर लेने पर फिर उसका अभ्यास करना ये गलत है। सकृत वैकृता मंत्रा पठ्यन्ते, जो वैकृत मंत्र है ये पढ़े तो एक ही बार गए हैं। तै दीक्षित संपादयितव्य, तो वहां पर दीक्षित का संपादन करना चाहिए। और सकृत संपादिते तै दीक्षिते कृते अर्थे पुनरअभ्यासो न न्याय्य, तो एक बार जब उनसे इसका संपादन कर लिया तो पुनः उन्हीं से करना ये ठीक नहीं है। तस्मादपि प्राकृतानाम आहानम इति, प्राकृत का हान नहीं होगा, वो तो फिर भी प्राप्त हो ही जाएंगे। आगे 27वां सूत्र सिद्धांति का है, पौर्वापर्यम च अभ्यासे नोपपद्यते नैमित्तिकत्वात्, श की जगह त कर लीजिए और बोले पौर्वापर्य, ये पहले है, ये पूर्व है, ये अपर है। ये वचन एक मिल रहा है, अभी बताएंगे भाष्य में, कि जो पौर्वापर्य है ये अभ्यास में तो संगत होता नहीं है। अभ्यास में आप उन्हीं 6 को 2 बार करेंगे तो उसमें पूर्व और अपर नहीं होगा, पूर्व अपर का कथन तो भिन्न भिन्न में ही होता है। तो पौर्वापर्यम ये जो है ये अभ्यास में संगत नहीं होता है, क्यों? नैमित्तिकत्वात्, क्योंकि पूर्व और अपर है ये नैमित्तिक होता है, यानी अपर की अपेक्षा से पूर्व होता है और पूर्व की अपेक्षा से अपर का कथन होता है, निमित्त वाले होते हैं कारण, इसलिए। तो अपि च पूर्वापर शब्दों भावता, और यहां पूर्वापर शब्द मिलते हैं, आगे वचन दे रहे हैं इसको विपरीत अल्पविराम में, षट पूर्वान जुहोति षट उत्तरान जुहोति थी, बंद कर लीजिए। तो 6 को पहले करता है और 6 को बाद में करता है, तो पूर्वान और उत्तरान ये जो शब्द आ गए हैं इससे भी ये संकेत निकाल रहा है सिद्धांति, ये अलग अलग ही होंगे, आवृत्ति वाले नहीं होंगे। न च वैकृतानाम, याम लिखा हुआ है यह की जगह न च वैकृतानाम केवलानाम अभ्यास अभ्यस्यमानानाम पूर्वापरता उपपद्यते, और जो वैकृत हैं यानी बात के जो मंत्र हैं, वैकृतानाम केवलानाम, केवल उन्हीं का, कैसे हैं वो? अभ्यस्यमाना नाम, जिनकी आवृत्ति की जा रही है, केवल उससे पूर्वापरता न उपपद्यते, वो संगत नहीं होती है। हेतु वह नैमित्तिकत्वा, सूत्र में जो कहा, खोल रहे हैं उसी को, पूर्व निमित्तो ही उत्तर शब्द, उत्तर शब्द तो पूर्व के निमित्त वाला है, और उत्तर निमित्तश्च पूर्व शब्द, और पूर्व शब्द उत्तर के निमित्त वाला है, स्वतंत्र इनकी सत्ता है नहीं। तस्मादपि प्राकृतानाम आहानमिति, प्राकृत मंत्रों की हानि नहीं होगी। तो अब ये अपवाद आ गया ना, एक तो द्वादश जुहोति शब्द आ गया और दूसरा ये पूर्व और उत्तर शब्द आ गया। द्वादश वाला तो चलो दोनों तरफ जा रहा है, हो सकता है दोनों ले रहे हैं, पर यहां पर पूर्व और उत्तर शब्द आ गया, इससे ये इस बात को सिद्ध कर रहा है। और पीछे एक हेतु कहा था कि जिसका प्रयोग हो गया उसका फिर अभ्यास करना ठीक नहीं है, एक को करवा लिया
तो प्रवचन के लिए कईयों को बुला रखा है, एक का प्रवचन हो गया, तो अब जो जिनको औरों को जो प्राप्त हो रहे हैं उनको करवाना चाहिए। उनको छोड़ करके पहले वालों को ही कराएंगे तो ये ठीक नहीं है। आगे 28वां सूत्र सिद्धांति का है, तत्पृथक्त्वम च दर्शयति। और ये दोनों अलग अलग हैं, इसको साक्षात वचन से दिखाया भी गया। अपनी पुष्टि में सिद्धांति और बात को रख रहा है। इतश्च पश्चाम न निवृत्ति समुच्चय थी, निवृत्ति नहीं होगी, प्राकृत मंत्रों का समुच्चय होगा। कुतः तासाम आहुति नाम पृथक्त्वम दर्शयति, उनकी भिन्नता को देखो ये वचन दिखाता है। विपरीत अल्प विराम में लीजिए, उभयीर जो होती, ये त है, त की जगह य कर लीजिए, उभयीर जो होती। उभयीर जो होती, दोनों से होम करता है, दोनों वाला। किनसे? आग्निकीश्च आध्वरिकीश्च। तो आग्निकीश्च जो अग्नि से संबंधित हैं, और आध्वरिकीश्च मतलब अध्वर याग से संबंधित जो हैं, उन दोनों से। इसको विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए, आध्वरिकीश्च। इसमें कुतूल वृत्ति में पाठभेद मिलता है। आध्वर री की जगह र, केवल आध्वर कीश्च ऐसा वचन मिल रहा है। खोल रहे हैं उसको, यदि उभयेषां मंत्राणाम समुच्चय, जब दोनों मंत्रों का समुच्चय होगा, यानी 6 प्राकृत का और 6 विकृति का, तो उभयेषां मंत्राणाम समुच्चय ततः तेषाम आग्निकत्वात् आध्वरिकत्वाच्च भवति एष निर्देश। तो उसमें जो बाद वाले हैं, यानी विकृति में है, उन वो आग्निक हैं, अग्नि से संबंधित हैं, और पहले वाले हैं वो अध्वर से संबंधित हैं, प्रकृति से संबंधित हैं। ऐसा निर्देश तभी हो सकता है जब दोनों हो वहां पर। इतर्था सर्वा एवं आग्निक्यो भवेयुः। इतर्था का मतलब है यदि आप अभ्यास करोगे, यानी विकृति में जो है उन्हीं का अभ्यास करोगे, तो सारी की सारी आग्निक्य हो जाएंगी, अग्नि से संबंधित हो जाएंगी। तत्र पृथक्त्वम नोपपद्यते। तो ऐसे में जो ये अलग अलग कथन करके किया, वो संगत नहीं हो पाएगा। भवती च पृथक्त्वम, लेकिन इनका पृथक्त्व है, शब्द कहा है इसलिए। तस्मात् अनिवृत्ति ही समुच्चयति, इसलिए प्राकृत मंत्रों की निवृत्ति नहीं होगी, उनका समुच्चय होगा। वो को हटा लीजिए। आगे 29वां मंत्र सिद्धांति का, न च अविशेषाद व्यपदेश स्यात्। और अविशेष से, अविशेष हो तो इसके लिए अलग से कथन नहीं किया जा सकता था। इतश्च अनिवृत्ति समुदाय समुदाय इति कुतः व्यपदेशात, व्यपदेशो भवति। व्यपदेश क्या है वो वचन आगे बता रहे हैं। अध्वरस्य पूर्वम अथाग्ने, पहले अध्वर का होगा, अध्वर मतलब ये प्राकृत जो है वो, अथा अग्नि है, फिर अग्नि, अग्नि का होगा, अग्नि से संबंधित होगा, ये विकृति वाला है। तो ये जो पहले इसका और फिर उसका, ये जो कथन किया गया, उपाग्नि ही एतत् कर्म यद अग्नि कर्म इति, ये जो अग्नि कर्म है ये उपाग्नि कर्म है, ये इसी के साथ जोड़ रहे हैं। यहां बंद कर लीजिए, उपाग्नि ही एतत् कर्म यद अग्नि कर्म, बंद कर लीजिए इति। तो पूर्वम अध्वर से अथा अग्नेर इति व्यपदेश समुच्चय अवकल्पते। तो पहले अध्वर और फिर ये अग्नि का, ये कथन तभी हो सकता है जब दोनों का समुच्चय हो। ये व्यपदेश समुच्चय होने पर ही हो सकता है, न असति विशेषे, विशेष के न होने पर यह नहीं हो सकता है। विशेष कब नहीं होंगे? जब इन वैकृत 6 मंत्रों की ही आवृत्ति की जाएगी तो विशेष नहीं होंगे। तो बोले न असति विशेषे, अविशेष के न होने पर तो ये नहीं हो पाएगा, यानी विशेष के होने पर ही होगा। तस्मात् समुच्चय थी, इसलिए इसका समुच्चय करना चाहिए, मिल करके करना चाहिए। यहां जो इन्होंने आध्वरिकीश्च इसको जो कहा, तो अध्वर का मतलब तो याग होता है, और यहां पर ज्योतिष्टोम जो है प्रकृति में वो याग है, उसको मान करके ऐसा कथन किया गया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ
सभी को सदर अभिवादन। ओम शुभ। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।